एक युवक जो वर्षों से अपनी पुरानी एक तरफा मोहब्बत में डूबा था, उस लड़की की एकमात्र तस्वीर को बड़ा कराकर दीवार पर टुकड़ों में चिपका रखा था। वह एक पुतले को उसके पसंदीदा इत्र से सजाकर कल्पनाओं में खो जाता। उसका यह जुनून इस हद तक बढ़ गया कि वह लड़की के घर के सामने एक कमरा किराए पर लेकर हर दिन कैमरे से उसकी जासूसी करने लगा। वक्त बीत चुका था, वह लड़की अब एक महिला बन चुकी थी, शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी, मगर युवक अब भी उसी दीवानगी में जी रहा था। तस्वीरों के सहारे खुद को सुकून देता, लेकिन तभी एक दिन उसने देखा कि महिला पर उसके पति द्वारा हिंसा की जा रही है। यह दृश्य उसे भीतर तक हिला देता है। अगले दिन वह चुपचाप उसके घर के बाहर पहुंचता है, मगर सब कुछ सामान्य लगता है। फिर जब महिला का चोटिल चेहरा दिखता है तो वह हकीकत को स्वीकार करता है। इसके बाद वह हर महीने गुमनाम रूप से उसे फूल भेजने लगा, पर वे हर बार कूड़े में फेंक दिए जाते। उसे लगता है कि शायद यह तरीका उसकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। फिर उसे याद आया कि महिला को मछलियों से खास लगाव है, खासकर एक विशेष नस्ल की। वह एक्वेरियम की दुकान खोलता है और वही मछलियां पालता है। योजना काम कर जाती है, महिला दुकान पर आती है और कुछ मछलियां खरीदती है। युवक उसे एक्वेरियम और उपकरण मुफ्त देने के बहाने उसके घर तक जाता है। वह मौका पाकर चुपके से घर की चाबी चुरा लेता है और उसकी नकल बनवा लेता है। अब वह तब घर में घुसता है जब कोई नहीं होता, मछलियों का टैंक साफ करता और लाइटर में छिपे माइक्रोफोन से महिला की बातें सुनता, जहां उसे ज्यादातर समय रोने और मारपीट की आवाजें सुनाई देती। एक दिन महिला मछली का खाना लेने फिर आई, तब युवक उसे वही स्वाद वाली कॉफी देता है जो वह कभी पसंद करती थी। उसके जाने के बाद युवक एक और कदम बढ़ाता है, डायपर पहनकर उसके घर में फिर से घुस गया और बिस्तर के नीचे छुप गया। रात को पति लौटता है और फिर से हिंसा करता है, लेकिन युवक डर के मारे बाहर नहीं निकलता।